अपडेट आपसे चाहेंगे आज आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला आया है। जिस केस के ऊपर पूरी राजनीति घूम रही थी आम आदमी पार्टी की, उसके वजूद को लेकर जो एक संकट था, कल शायद वो संकट के बादल इस फैसले के बाद छटे हैं। नाउ वरुण सिन्हा। वरुण तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, बात करने की कोशिश करेंगे वरुण आपसे, लेकिन राजीव जी फिर आप ही से बात करते हैं। वरुण तब तक अपडेट उनसे कनेक्ट करते हैं। जो फैसला आया है कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस फैसले के आने के बाद अब यह सवाल इस वक्त यहां पर हो रहा है। अच्छा, राजीव रंजन जी का फोन भी इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुका है। नाउ प्लीज, ठीक है, दोनों से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, मेरे दोनों सहयोगियों से। लेकिन आप देखिए, कल का ये जो फैसला आया है वो अपने आप में बेहद खास है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले की अगर चार बड़ी बातें हम देखें तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किया है। लेकिन यह भी कहा है कोर्ट ने कि चार्जशीट में विरोधाभास है। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। केजरीवाल पर कोर्ट का यह आया है बयान या फैसले में, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक, वरुण सिन्हा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तो वरुण सिन्हा, एक अपडेट आम आदमी पार्टी के आज के इस प्रोग्राम को लेकर जानना चाहेंगे आपसे। आज क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? देखिए, आज जो है वो परिस्थिति जिस तरीके से कल बनती नजर आई, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी अब ये समझाने का प्रयास करती नजर आएगी मकसूद की पिछले बीते सालों में, दिनों में जो हालात बने, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिखाया गया कि करप्शन से परिपूर्ण है, तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ा। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपनी छवि को लेकर जनता के पास समक्ष जाने का प्रयास करती। पहली बात, जो आज का काम है, कार्यक्रम है, वो समझिए। आज मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल 12 बजे करीब जो है वो हनुमान मंदिर जाएंगे। आपको याद होगा कि जब भी जेल से रिहा होते हैं हुए मनीष भी, अरविंद भी, तो हनुमान मंदिर गए थे। जब भी चुनावों में जीत होती है तो ऐसे में कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और आज कल की जीत के बाद, जीत इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि शायद पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थितियां रही, पार्टी ने दिक्कतें झेली, लगातार करप्शन के आरोप लगे, उन आरोपों के बाद ये उभरने वाली बात है। और पंजाब के चुनाव है अगले साल, ऐसे में ये एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी के लिए जीवनदान टाइप का ही माना जा सकता है कि करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी करप्शन में डूब गई और अब फिर से उसे करप्शन से बाहर लाने की स्थिति में कोर्ट ने लाया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब स्ट्रैटेजी वाइज कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखते नजर आएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी अब इस बात को लेकर जनता को क्या समझाएगी और जनता कितना समझ पाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, 3-4 साल तक कोई मतलब भी नहीं है। और क्या एक बात यह है कि पंजाब में जाकर ये समझाना और समझना कितना फायदेमंद रहेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात अगर समझें मकसूद की, कल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मीडिया से बात करी, एकदम से रोने लगे, आंसू बहाने लगे, मनीष के साथ गले मिले, तो भावुक पल था। जेल जाना, जेल से निकलना, एक किस्सा मैं आपको साझा करना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होकर आए थे तो उसके बाद जो है वो करीब घर पहुंचे, अपने तमाम नेताओं से मुलाकात करी और अगले दिन करीब 2 से 3 घंटे जो है वो एक कमरे में बैठे रहे, सोचते रहे। और सोचने के बाद फिर उन्होंने मनीष को बुलाया, बोला कि अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अब लगता है कि कुछ हाथ में बचा नहीं है। और उसके बाद ये फैसला निकल के आया था कि आतिशी को जो है वो दिल्ली की कमान दी जाए और खुद मुख्यमंत्री जो है वो अपना पद छोड़ेंगे उस समय के। तो अरविंद केजरीवाल का ये स्टेप लेना ये समझाता है कि जेल जाना, आरोप लगना, करप्शन के आरोप लगना, लगातार जो है वो जनता के बीच घिरता नजर आना, बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक वार होना और राजनीतिक हालातों में ऐसे उलझ गए थे वो कि वो समझ ही नहीं पाए थे कि दिल्ली का चुनाव लड़ें या फिर खुद को पाक साफ घोषित करें कि मैं इन परिस्थितियों में जो फंसा हूं उसके पीछे कोई और कारण है। अब अरविंद केजरीवाल भले वो जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी हुआ, जो हालात बने उसके पीछे राजनीतिक कारण था, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, ना चुनाव है ना हालात हैं। समझा भी देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, पंजाब के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बेनिफिट आम आदमी पार्टी को निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगले साल चुनाव से पहले अगर अभी से मोहर बनाना शुरू किया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, कम से कम करप्शन वाले मुद्दे पर। तो बिल्कुल वरुण, क्योंकि पंजाब में चुनाव है लेकिन और साथ में वहां तो सरकार भी है, लेकिन गुजरात और गोवा में भी चुनाव है। आप बने रहेगा वरुण, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे।